ये इसकी बेटी है, ये माँ किसको बोलेगी? अब ये कहाँ जाएगी? देख सकते हो इसके छोटे छोटे बच्चे, ये इन बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा मेरा भाई? हमारी मम्मा मम्मा वहाँ पे थी और मम्मा के पास आई। मायसा और मायसा, मायसा आप इधर आना। मेरी बीवी का नाम है शमीमा और मैं ससुराल में रह रहा था 6 साल से और मैं उसकी भाई की परवरिश कर रहा था। 6 साल से उसकी भाई की परवरिश कर रहा था। वो छोटा था जब से मैं उसको रख रहा था, इस बच्चे के बराबर था जब से मैं उसको रखा। तो मसला ये हुआ, उसको शक हुआ ये मेरी ज़मीन हड़प लेगी, मेरी भाई की ज़मीन हड़प लेगी। तो उसने मेरी बीवी के पीछे पड़ गया और मेरे पीछे पड़ गया। फिर मैं अखरोट की फंडाई करने के लिए गया था। अखरोट की फंडाई करने के लिए गया था तो घर में मेरे मुर्गे थे, 4-5 मुर्गे थे। एक मुर्गा 5 केजी था। उसने पकड़ा, दिन में आया पकड़ा, मेरी बीवी भी काम पे थी, उसने मुर्गा पकड़ा तो उसको खश करके पटवाड़ी को और किसी मौलवी को खिलाया। ये पहले का मसला है, इससे पहले का मसला है। तो उसने मेरी मुर्गा खिलाया, उस मेरी मुर्गा जो था मेरी बीवी का, हमारा मुर्गा जो था वो उसने उनको खिलाया, पटवाड़ी और इसको मौलवी। तो चोरी से लेके गया था वो। हम उसके पहले ही दिन उसको बोला कि तू क्यों उधर गया, मेरे मुर्गा क्यों चोरी लेके गया। शाम को जब वापस हम आए घर में उसको बोला तूने चोरी क्यों मुर्गा लेके गया। तो उसने मुझे पत्थर मार दिया इधर पीछे से। वो पत्थर पुलिस ने जब्त भी किया है। इधर है चोट, ये टांके भी इधर है, ये पुलिस केस है। उसको मैंने पर्चा डाला पहले से, तब ये मसला नहीं बना था। मेरी बीवी का कोई मसला नहीं तब बना था, वो ठीक ठाक थी। मैंने उसको पर्चा डाल दिया जब उसने मुझे चोट डाली थी सिर में। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन जो थी उसको, जो उसमें फसल थी वो हमने काटी वाटी, तो उसको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। हमारे घर में लेबर थी, 2-4 दिन के बाद मैंने लेबर लेके गया उधर। मेरी बीवी आगे आगे गई, उसको पीछे से उसने मेरी बीवी की उधर लेके बच्चे दो, मैं पीछे से घोड़ा लेके आ रहा था। थोड़ी सी देर की 2 मिनट की बात हुई, मैंने उधर पहुंचा 2 मिनट, मेरी बीवी आगे पहुंच गई। 2 मिनट के बाद मैं जाके देखता हूँ मेरी बीवी को उसने कत्ल कर दिया। मसला ये, मैंने बच्चे बचाने की कोशिश, उसको उसने छुरी से कत्ल कर दिया। ये मेरी बच्ची को पहले कत्ल करने लगा था, देखो इसको भी जो
अरेस्ट किया, पहले भी अरेस्ट किया था पुलिस ने। जब उसको मैंने पर्चा डाला था पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत खुद पुलिस से और एक बार फिर उसको अरेस्ट किया पुलिस ने। साथ चाहता हूँ ये 3 बच्चे 2 बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँगा? ना मेरे पास मकान है ना कुछ है, मैं लेके कहाँ जाऊँगी इन बच्चों को? मैं इनके पास माँ है ना कुछ है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी इन बच्चों को? आप ही बताओ। खाने की जैसे मेरी बेबी ने इसका क्या खाया, मैंने इसको क्या खाया? मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी चाहिए, बस मुझे फांसी चाहिए। और मेरे पास 35,000 था मेरी बीबी के पास, वो भी गायब हो गया उधर से जब उसने उसको पकड़ा। जी, जिसकी डेथ हुई है, जिसका कत्ल हुआ है, वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की वो बीवी है। तो वो अपने ससुराल में रहता था मेरा भाई, उसका छोटा सा साला था, उसकी परवरिश के लिए इसी वजह से वहाँ पे रहता था। जो उसका चाचा था उसको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इसकी ज़मीन हड़प लूँ, सारा कुछ ये सारा कुछ मुझे हो। जब वो वहाँ पे रह गया, उसका घर बनाया, मेरी भाभी ने सारा कुछ, भाई को बड़ा किया, अब शादी के लायक हो गया उसका बड़ा भाई, तो अब उसको वो मंजूर नहीं था। इसी वजह से ज़मीन की वजह से वो उसको चाहता था कि वो यहाँ पे ना रहे। इसीलिए पहले उसने एक बार 5-6 दिन पहले मेरे भाई के सर पे उसने वार किया, उसने FIR काटा मतलब सबको। फिर जाके उसने ज़मानत करवाई, वो पता नहीं किसने करवाई। आज उसका कत्ल किया। अगर पुलिस को पता ही था, एक बार उसने धमकी दी है, उसका FIR काटा गया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने क्यों उसको छोड़ा? धमकी भी दी थी इसको, FIR काटा था इसको, सर हमला भी पुलिस के सामने थाने पे जाके हमला किया उसने। उसके बावजूद भी थाने पे उसने धमकी दी कि मैं इसकी बीवी का या इसका मर्डर करूंगा। कल कत्ल हुआ, कत्ल होने के बावजूद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही पुलिस भी हमारा साथ कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा बेचारा? इसके छोटे छोटे, एक बेटी है, एक बेटा है छोटे। अब इसकी ज़िंदगी वो पागल होगी ना, अब ये क्या करेगा? अब सारी उम्र थोड़ी इसको यही करना है। अगर हम इंसाफ पुलिस देना चाहती है, इंसाफ हमें पुलिस चाहिए, इंसाफ अगर हमारे साथ इंसाफ करेगा कोई, तो हमें कत्ल के बदले कत्ल चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। हम बस यही चाहते हैं। और उसमें इन्वॉल्व उसके बेटे, उसकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। और अभी भी हमें 10 मिनट पहले एक धमकी भेजी है उन्होंने कि अभी हमने कुछ नहीं किया, एक बार हम जेल काट के आएंगे, उसके बावजूद हम पूरा खानदान इसका साफ करेंगे। कर रही थी, अपने भाई की वजह से रहती थी। भाई इतना सा छोटा था, उसने पाल पोस के उसको बड़ा किया, ये कसूर था इसका। उसने क्या, उसकी समय वो शादी करती अपनी भाई की तो आ जाती हमारे यहाँ, तो इसीलिए गई थी। लेकिन उसको क्या पता था बेचारी को मेरे साथ ये सब हो जाएगा। अगर पुलिस हमारे साथ इंसाफ ही करना चाहती है ना, उसका भी कत्ल होना चाहिए, जैसे हमारी भाभी का कत्ल किया उसने। वो छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएगा मेरा भाई? हमारी पुलिस भी नहीं हमारा साथ दे रही, कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा। मीडिया वाले सब आते हैं, मीडिया भी कुछ नहीं करती है, वो भी अपनी न्यूज़ लेके जाती है। लेकिन आप आए हो, हमें भरोसा है आप पे, लेकिन हमारा इंसाफ करो। अगर इंसाफ ही चाहते हो तो हमारा ये इंसाफ करो, हमें भी इंसाफ चाहिए। कत्ल के बदले हमें भी कत्ल, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह उसने पूरी ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी, इसकी बेटी की, इसके बच्चे की, इसकी पति की, ये कहाँ जाएगा? पूरी ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी। हमारे घर को 7 घर बना दी उसने, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर इतनी उसको पुलिस को बोलो छोड़ो, अवाम के हवाले कर दो, अवाम उसका फैसला करेगी। पुलिस भी आई, उसको पकड़ के लेगी, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। पुलिस आती है, बयान लेती है, बयान उस इंसान का लेते हैं जो मतलब वहाँ पे सबूत नहीं होगा प्रूफ के लिए। ये तो सबको पता है कत्ल हुआ है, प्रूफ भी है, सब कुछ है, मुलजिम भी सामने है, फिर क्या प्रूफ चाहिए पुलिस को? क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है पुलिस हमारे बारे में? हमें उसका इंसाफ चाहिए, हमें भी। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए और पुलिस सही ढंग से, अच्छे ढंग से एक्शन ले, ताकि आइंदा और लोगों को भी ये सीख मिले, दोबारा ऐसा वाक़ा कभी ना हो। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाक़े हुए, अगर ये छूट जाएगा तो इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, कल को दूसरा कत्ल करेगा। वैसे भी इसने पहले से हमें धमकी दे के रखी है कि अगर फिर से मैं छूटूंगा, इनके पूरे ख़ानदान को साफ करूँगा। तो हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हमें कत्ल किया उसने हमारा, उसको भी कत्ल होना चाहिए। कल जो वाक़या पेश आया वो पहले सुबह जब घर से निकली थी, 9 बजे का टाइम था, तो जब वो गई थी उधर खेतों पे मक्की छीलने के लिए,
तो उसका हस्बैंड जो है उसने बोला कि आप चलो, तो मैं भी आता हूँ। घोड़ा उसने लिया था, उसने बच्चे भी उठाए थे साथ में। जब ये वहाँ से उधर पहुँची है, इसने उसको बोला है कि उसने बोला है तू क्या कर रही है मेरे खेतों में। उसने बोला है कि ये खेत आपके नहीं है, ये मुझे अपने बाप के है, इसलिए। उसने बोला माधव, ये क्या, उसका नाम गुलबाज था जो उसका चाचा था। उसने बोला है कि ये मेरे बाप के खेत है, आपके थोड़ी है। इसी बात से उसने उसको पहले तो मतलब टारगेट उसने अपने इसके बच्चों को बनाया था। जब उसने मतलब बच्चों के पीछे वो भागा, ये दौड़ी उसके पीछे कि आप मेरे बच्चों को कुछ ना करो। ये देखो उसकी लड़की है, ये नाखून उसका इसके माथे पे उतरा हुआ है। ये देखिए इसका नाखून, मतलब उसका गुलबाज का नाखून इसके माथे पे उतरा हुआ है। तो उसने उसको जब लड़की को उसने बच्चों दोनों को भगा दिया, वहाँ से बच्चों को भगा दिया। वहाँ 2-3 बंदे बैठे हुए थे, मतलब वो भी गए थे उनको मक्खी छीलने के लिए। तो उसने क्या किया, पहले वो प्रेग्नेंट थी, वो मतलब पेट से थी, उसका 6वां महीना चल रहा था। तो उसने किया काम, उसने बोला कि उसने उसको लात मारी है पेट में, वो उधरी गिर गई। तो इसी के बाद से उसने छुरी निकाली है वहाँ से, तो सीधी घुसेड़ दी है, मतलब सीधी घुसेड़ दी है उसकी, मतलब गले में घुसेड़ दी। ये देखिए उसकी हालत आप देख सकते हो, मतलब क्या किया है उसके साथ, आप खुद ही देख सकते हो। तो फिर उसने किया काम, उसके जब उसका गला काट दिया तो बच्चों ने वहाँ से बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमारी मामा मर गई है। जब ये पहुँचा, उसका हस्बैंड जब वहाँ से पहुँचा है, तो तब वहाँ के मतलब उसको ले गए हैं, वहाँ से अस्पताल ले गए हैं, उसको सिर ले गए थे अस्पताल। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी इसकी डेथ हो गई है। तो तब पुलिस जाके उधर आई है। तो तब वो मतलब छुरा लेके, वो आदमी जो गुलबाज है, वो छुरा लेके भाग रहा था कि मुझे 101 लोगों का कत्ल करना है। तो मुझे आज भी पुलिस लेके जाएगी, एक भी मुझे कत्ल है, 1000 भी मुझे कत्ल है, तो मुझे कत्ल करना ही है। तो फिर उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, यहाँ से ही अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। तो पुलिस ने बॉडी को क्या किया, सिर से रेफर कर दिया जंगलात मंडी को। उन्होंने बोला कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो आप ये खुद देख सकते हो। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो वहाँ से जब ये यहाँ पुलिस आई, तो हम लगे मीडिया पे बयान देने की हमारी भाभी थी। पहले से जब पहला वाक़ा हुआ था, तो पहला वाक़ा ये हुआ था कि उन्होंने इसका जो मेरा भाई है उसका इन्होंने मतलब पत्थर मारा था इसके सिर पे। तो इसके सिर को ये इन्होंने एफआईआर डाला था थाने पे कि इसने हमारा मतलब सिर पे इसने पत्थर मार दिया है। तो एफआईआर उन्होंने दर्ज किया था उधर। तो अब अगर पुलिस को पता था ये पागल है, ये मेंटली है, हम ये बोलते हैं सारे की मेंटली है, लेकिन ये मेंटली नहीं है। ये लोगों को दिखाने के लिए ये बोल रहा है कि मेंटली है। इससे ये मिली भगत है सबकी। जो उसका बेटा है वो सब भी मिले हुए हैं, इनकी फैमिली पूरी ये मिली हुई है। उसने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, आप ये काम करो कि नहीं आप ये मेंटली है, इसको मतलब इसको कुछ नहीं बोलो, ये मेंटली आदमी है। फिर इसको जब पुलिस को पता था कि ये मेंटली है, चलो हम मानते हैं ये मेंटली। अगर पुलिस को पता था कि ये उधर थाने पे भी मतलब इनको इन वाइफ और इसकी वाइफ और इसके मतलब इसको मेरे भाई को वहाँ से हमले कर रहे थे कि नहीं आप एक काम करो, मुझे यहाँ आपकी बीवी मारनी है, यहाँ आप मारने हो। पुलिस को नहीं पता था। इसका मतलब पुलिस ने इन लोगों को पुलिस ने क्यों छोड़ा गुलबाज? क्या उसको पता नहीं था कि ये यहाँ मतलब हमारे सामने इनको धमकी देता कि मुझे आपका मर्डर करना है या आपकी वाइफ का मर्डर करना है? तो आप पुलिस ने वहाँ से क्यों छोड़ा इन लोगों को? हमें इस इंतजाम को अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। बस उसको फांसी होनी चाहिए। आप ये खुद देख सकते हो, इसके छोटे छोटे बच्चे, ये इन बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? अब ये इसकी बेटी है, ये माँ किसको बोलेगी? अब ये कहाँ जाएगी? हम बस इंसाफ चाहते हैं कि मर्डर उसका, जिस तरह उन लोगों ने उसका मर्डर किया है उसको भी फांसी होनी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इन बच्चों को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए।